वाक, देखो यस सर। वाक। हम लोग पानी टपके सच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, इसके पहले पढ़ चुके थे कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। हाँ। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक घर जाने की चाह घेरे। ये हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, पढ़ चुके थे। अब दूसरे वाक्य में बाह्यडंबर का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अंतःकरण से प्रभावी होने पर, अंतःकरण मतलब बाह्यडंबर का विरोध करते हुए, बाहरी दिखावा नहीं करना है, और बाह्यडंबर का विरोध करते हुए अंतःकरण से संभावी होने पर, अंतःकरण मतलब होता है हृदय से, हृदय से संभावी यदि अब हम हो गए, सबको एक तरह से देखते हैं, समदर्शी, संभावी, सबके लिए समान भावना। संभावी का मतलब क्या होता है अभिनव? सबके लिए समान भावना, संभावी। जैसे अपने को देखते हैं उसी तरह दूसरे को देखना, अपने परिवार को जिस तरह से हम मानते हैं उसी तरह संसार के लोगों को मानते हैं, तब हम संभावी हैं। तो संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना क्या होती है? व्यापक हो सकती है। ये नहीं कि स्वार्थी होने पर कभी भी मनुष्य की चेतना व्यापक होगी। कोई व्यक्ति सेल्फिश है, केवल अपने ही बारे में सोचता है, तो वह संभावी हो सकता है क्या? कदापि नहीं, ठीक है ना? वो संभावी नहीं हो सकता। इसलिए बाह्यडंबर का विरोध तो सब करता है, करने का प्रयास करता है, लेकिन बाह्यडंबर का विरोध वही सही से कर सकता है जो अपनी चेतना को, अपने अंतःकरण को क्या कर लिया है? व्यापक बनाया है, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाया है। संभावी अंतःकरण से संभावी हुआ है। ये नहीं कि केवल मुंह से, ठीक है ना? संभावी का मतलब केवल मुंह से समान भावना की बात यदि हम करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर सचमुच हम सबको समान भावना से देखते हैं, क्या बड़ा बड़ा संत है, बड़े बड़े जो लोग हैं,
वो सबको समान भावना से देखता है, तभी वो ईश्वर के करीब पहुंचता है। ठीक है ना। और तो मनुष्य की चेतना जब व्यापक हो जाएगी तो क्या होगा, माया जाल से जब मुक्त हो जाएगा आदमी, माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। ठीक है ना। ये कहना चाहता है कि माया मोह में व्यक्ति को कम से कम लिप्त होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त होने की ज़रूरत नहीं है। माया मोह का बंधन तो है ही, परिवार है। माया मोह का बंधन कैसे क्या है सो पता है ना आपको, क्या नहीं है। माया मोह का बंधन है कि कोई मम्मी है, कोई पापा है, कोई दादा है, दादी है, नाना नानी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, है ना। तो भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, चाचा चाची, है ना, दोस्त मित्र, ये सब माया का जाल है। लेकिन ठीक है, माया में मनुष्य को तो रहना ही है, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि उससे अलग हो जाओ, तब तो संत हो जाएगा। जो व्यक्ति माया मोह से अलग हो जाता है, तो ज्ञान उसके पास होता है, वही माया मोह के बंधन से अलग हो जाता है। और क्या करता है, हालांकि देखो भाई, गृहस्थ आश्रम में भी सभी आश्रमों का अनुभव होना चाहिए व्यक्ति को। तो ऐसा नहीं है कि हम पलायनवादी हो जाएं, पलायनवादी भी नहीं होना चाहिए। पलायनवादी कहने से तात्पर्य है कि व्यक्ति को माया मोह के बंधन में तो रहना चाहिए, लेकिन माया से कम, माया जाल के चक्कर में लिप्त कम रहना चाहिए, लिप्त, अलिप्त नहीं होना चाहिए। यही कहना चाहता है कवि। माया जाल से अलिप्त रहने का मतलब है, लिप्त रहने का मतलब है कि माया के मकर जाल में हम पूरी तरह से एकदम स्वार्थी बने बैठे हैं। जो होना चाहिए मेरा होना चाहिए, ठीक है ना, दूसरे का कुछ भी उद्धार नहीं होना चाहिए। ये हुआ सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता। तो कवयित्री कहती है कि ज़्यादा स्वार्थी होकर हम क्या करेंगे, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। ज़्यादा स्वार्थी होकर कुछ नहीं पाओगे। खा खा कर पाने से तात्पर्य क्या है, सेल्फिश होना। ठीक है ना। ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर कहता है कि नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा, तो अहंकारी भी नहीं बनना है, अहंकार से दूर रहना है। मान लिया कि आप माया जाल में लिप्त हैं, स्वार्थी हैं, सब कुछ मुझे चाहिए, तो वो भी ठीक नहीं है। और अगर साफ हिस्से अब पलायनवादी हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं, माया मोह से कोई मतलब ही नहीं है, तो अहंकारी संत बन जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कवित्री कहना चाहती है कि व्यक्ति को अहंकारी भी नहीं होना है। सम खा तभी होगा संभावी। संभाव, हाँ, है ना। संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। मतलब सभी को समान दृष्टि से देखना, सबके प्रति समान भावना रखना संभावी होना कहलाता है। सम खा तभी होगा संभावी। सम मतलब सबको समान भावना से देखो। सम खाने का मतलब क्या है, सबको समान भावना से देखना है, ठीक है ना। तो सबको समान भावना से देखने वाला व्यक्ति ही संभावी होगा, संभावी हो सकता है।
आ, तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की। ये बंद द्वार क्या है? हृदय का दरवाजा बंद है, मतलब माया जाल में जकड़ा हुआ है, सेल्फिशनेस में जकड़ा हुआ है, स्वार्थपरता में जकड़ा हुआ है। तो कवित्री कहना चाहती है कि खुलेगी सांकल, ये जो हृदय की जो सांकल है ना, हृदय जो बंद है, कपाट बंद है, हृदय का कपाट बंद है, वो कब खुलेगा? जब हम संभावी होंगे। खुले जब संभावी हो जाएंगे, है ना, तृष्णा से ऊपर उठ जाएंगे, सारी जो स्वार्थपरता है उससे ऊपर उठ जाएंगे, स्वार्थ सिद्धि के लिए ही कार्य न करके सबके लिए सोचेंगे, तभी हमारे हृदय का सांकल खुलेगा। मतलब हृदय का जो दरवाजा है वह, उसमें ताला लगा हुआ है। किसका? स्वार्थ का। उसी को कहता है खोलिए, हृदय का सांकल बंद है ना। दरवाजा जैसे बंद होता है, हृदय का सांकल बंद है, या ऐसे बंद है, तो खुलेगा कब? दोनों दरवाजा हटेगा कब? हृदय का सांकल, हृदय खुल जाएगा सबके लिए, तो संभावी होने पर ही हृदय का के ताला खुलेंगे। हृदय का सांकल मतलब हृदय का ताला, ठीक है ना। तो जैसे ताला खोलने पर किसी भी चाहे वो पिटारा हो, संदूकची हो, या जो कुछ भी हो, वो ताला खोला जाता है तो खुल जाता है ना। उसी तरह से हृदय के सांकल को खोलने के लिए संभावना, समदृष्टि, समान दृष्टि, समान भावना की चाबी से उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। समान दृष्टि और समान भावना वाली चाबी से खोलकर हृदय के ताले को खोलना पड़ेगा, हृदय के सांकल को खोलना पड़ेगा, हृदय के दरवाजे को खोलना पड़ेगा, तभी हम क्या होंगे? संभावी हो सकते हैं। और दूसरे शब्दों में माया जाल से थोड़ा मुक्त हुआ जा सकता है, माया जाल के बंधन से अलग हुआ जा सकता है। तो ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। जीव क्या होता है ना, इस जीव जगत में आता है, इस संसार में आता है, मनुष्य इस संसार में आता है। जीव जो भी आए, अलग बात है कि मनुष्य भी दूसरे जीव की तरह नहीं है। कवयित्री का मानना है कि मानव दूसरे कीट पतंगों और हाथी से चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जो भी जानवर है या जो भी जीव है, जीवधारी है, उस तरह का तो नहीं है ना। मनुष्य अलग थलग प्राणी है, अलग है, जिसके पास विवेक है, बुद्धि है, विचार करने की क्षमता है, बहुत कुछ है मनुष्य के पास। मनुष्य अपने वश में हाथी को भी कर लेता है, अपने वश में रखता है, तो अपने बुद्धि बल से रखता है, न कि अपने बल से रखता है। बल है, एक छोटा जानवर भी खींचता हुआ चला जाता है मनुष्य को। देखना तो एक जानवर का जो बच्चा, गाय का बच्चा, वो भी, उसको भी यदि उसके गले में रस्सी नहीं लगाया जाए तो हम आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं। भाग जाएगा, छुड़ा के भाग जाएगा, या आपको धकिया देगा, आपको गिरा पड़ा के भाग चलेगा, ठीक है ना। आप उसको पकड़ के देख लीजिए। तो मनुष्य के पास बल कम है, सबसे बड़ा बल उसका बुद्धि बल है, विजडम है, विवेक है। उसी विवेक के सहारे मनुष्य क्या करता है?
बहुत बड़ा बड़ा कार्य करता है, बहुत बड़ा बड़ा कार्य। चाहे दुनिया के विश्व के बड़े बड़े नेताओं को भी ले लीजिए, वह अपने इसी विजडम से नंबर 1 का नेता, नंबर 1 का वैज्ञानिक, नंबर 1 का क्या क्या ना बन जाता है, बनता है ना। तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है और वह आगे बढ़ जाता है। तो कहीं न कहीं माया मोह के बंधन से थोड़ा सा मुक्त तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन माया के जाल में कम अलिप्त रहता है, कम लिप्त रहता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने संबंधियों को छोड़कर आदमी को जंगल में चल जाना चाहिए, संबंधियों को छोड़ देना चाहिए। माया माँ के सबके बीच रहते हुए भी माया के बंधन से अलग थलग रहा जा सकता है। अब देखिए तीसरा वाला है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कवयित्री कहती है। तीसरे में क्या कहती है? तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। आत्मालोचन, आत्मा की आलोचना करती है ना, आत्मविश्लेषण, आत्मालोचन। तो हाँ, कौन है जी? हाँ, चलो, आत्मालोचन की व्याख्या करती है तीसरे में। अब देखोगे आत्मालोचन क्या है, तो तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मालोचन, आत्मा की आलोचना करती है। कैसे करती है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई सीधी राह से हम लोग कैसे आते हैं? हम लोग जब आते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपकी सेवा में रत रहेंगे, हम आपका नाम लेते रहेंगे। भगवान हमको इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए या कष्ट से अलग बाहर करिए। आई सीधी राह से, ठीक है ना? आई सीधी राह से। अरे कौन है इस तरह से? हाँ, आवाज आ रही है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कौन है रे? हाँ बेटा, सुनो सुनो सही से। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। हम लोग आते तो बड़ा ही भोले भाले, हाँ, बड़े भोले भाले विचारों से आते हैं। जब जन्म लेते हैं तो हमारे हृदय पर किसी भी कलुषित भावना का चिन्ह नहीं होता। कोई भी कलुषित भावना हमारे अंदर नहीं होती है, ठीक है ना? मतलब हम निष्कलुष होते हैं, हम छल कपट से रहित होते हैं, हम बड़ा ही साफ सुथरा होते हैं, एकदम कोरे कागज की तरह होते हैं। आई सीधी राह से, कोरे कागज की तरह साफ सुथरे, इस पर कोई कुछ भी अंकित नहीं होता। लेकिन जाते सीधी राह से नहीं है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। लेकिन भगवान के पास जब जाना है, ईश्वर के पास जब जाना है, स्वर्ग जाने की चाह है, मोक्ष मिलने की चाहत है, जो भी है, इस संसार में बहुत तरह के जाने अनजाने, अनजाने में हो जाए तो अलग बात है। ऐसे ऐसे हम झूठ, छल कपट, प्रपंच का धोखाधड़ी,
इत्यादि का सहारा लेते हैं। अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, ठीक है ना, अनाचार, ऐसे ऐसे मतलब का सहारा हम लेते हैं और हम अपने कोरे हृदय को, कोरे व्यक्तित्व को क्या कर देते हैं, कलुषित कर देते हैं, हाँ? कलुषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं बेटा। तो ऐसे, लेकिन कवयित्री कहती है लास्ट में, अंत में, कि गई न सीधी राह। हम सीधी राह से तो आते हैं, भगवान हमको भेजते हैं, प्रणाम करते हुए हम धराधाम पर पहुंच जाते हैं, इस धरती पर, कि हम कोई वादा कर के आते होंगे। लेकिन कुछ लोग तो ईश्वर का नाम भी भूल जाते हैं, वो अलग बात है, नास्तिक लोग भूल जाते हैं। गई न सीधी राह, सीधी राह से हम नहीं जाते। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन। सुषुम्ना रूपी नारी से ब्रह्मरंध्र में जाकर हम अवस्थित हो जाते हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन। हठयोग की ओर हम बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, हठयोग की ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। बीत गया दिन, हठयोग में ही हमारा दिन बीत जाता है, अहंकार में ही हमारा दिन बीत जाता है। हम अहंकारी बने बैठे रहते हैं, ठीक है ना, हम अहंकारी बने बैठे रहते हैं, अहंकार में ही हमारा दिन बीत जाता है। होता क्या है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। हम क्या करते हैं, जेब टटोलते हैं, अंत में लेखा जोखा करते हैं। जेब टटोलने का तात्पर्य है, वह परम पिता परमेश्वर जो क्या है, वो जब उसके पास जाने लगिएगा, जब आदमी जाता है, जब आदमी की प्राण पखेरु निकलने लगता है, निकल जाता है, वहाँ जब पहुँचता है ईश्वर के पास, तो वो हिसाब मांगता है, खिलाओ, तुमने क्या क्या किया है। पैसा नहीं, पैसा तो सब यहीं का ही रह जाता है, बैंक बैलेंस वगैरह सब यहीं का ही रह जाता है। कर्मों का लेखा जोखा, सुकर्मों का लेखा जोखा, जो भी कर्म हमने किया है उसका हिसाब किताब करता है। तो कर्मों का लेखा जोखा मांगता है। जेब टटोल, लेकिन हम लोग जो क्या करते हैं, समय जेब टटोलते हैं कि हमने क्या किया है। भाई पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या क्या किया है, याद करके देखते हैं, तो लगता है कि कोई ख़ास काम नहीं किए हैं, केवल अपने लिए जिए हैं, अपने और अपने परिवार के लिए जिए हैं, स्वार्थी बने बैठे थे। इसलिए कोई भी परोपकार का काम, कोई भी भलाई वाला कार्य हमने किया ही नहीं है। तो ईश्वर को लगता है कि अब इसको क्या करें। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दो क्या उतराई। वो माझी जो भवसागर से पार कराने वाला है, ईश्वर जो भवसागर, माझी किसको कहते हैं, यहाँ ईश्वर को, इस संसार सागर से पार कराने वाले माझी को हम क्या कहते हैं, ईश्वर। अब ईश्वर को जैसे उतराई तो देंगे ना, हमें पार उतारेंगे, ईश्वर हमें इस भवसागर से पार उतारेंगे, तो हम जैसे नाविक को उतराई देते हैं ना, कहीं नदी मिल गई, कहीं समुद्र मिल गया, तो अब उसको पार आप जहाज से या जैसे भी करिए, तो आप उसका भाड़ा देंगे ना, वही उतराई हो गया। तो भाड़ा जो है, वही भाड़े का जो की राशि है, वो उतराई हो गया। तो हम साधारण माझी को भाड़े की राशि देते हैं, लेकिन वो तो असाधारण नाविक है, माझी है, मल्लाह है ना, वो असाधारण माझी है, जो
पार उतरवाता है इस संसार सागर से, संसार रूपी सागर से पार, मतलब मोक्ष दिलवाता है। मोक्ष दिलवाने की जिम्मेदारी उसी के पास है। वो जो चाहे स्वर्ग दिलवा दे, मोक्ष दिलवा दे या नरक दिलवा दे। तो हिसाब करता है, हिसाब मांगता है कि चलो तुम अपने, पैसा तो आदमी के पास होता नहीं, सब बैंक बैलेंस बैंक में ही रह जाता है, या जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, तो सब यहीं रह जाएगा, सब संबंधी ले लेगा। जब जाने लगोगे, कोई भी जाने लगता है ना, तो उसके कान में, नाक में, देखोगे महिलाओं के कान में, नाक में जो भी है, चाहे गले में, जल्दी जल्दी उतार लिया जाता है मरने से पहले। ठीक है, कि कहीं मर जाएगा तो फिर उतारने में परेशानी होगी, वो मरे हुए पर सब वाला कैसे लेंगे। तो मरने से पहले लोग पहले कान का, नाक का, हृदय का, गले का, जो भी जहाँ पहने हैं, पहनी है। पुरुष तो कम ही पहनता है, महिलाओं, अगर पुरुष भी पहना है तो वो भी ले लेगा। और चाबी ताबी जो भी रखे रहेंगे वो सब ले लेगा लोग। ये संसार के लोग इतने मायावी हैं, कहाँ माया दया कुछ है, कुछ नहीं, सब लोग ले लेता है जल्दी जल्दी। तो आपको ले जाने के लिए तो कुछ मिला नहीं, ले भी नहीं जा सकते, आत्मा वो सब नहीं ले जाती।